बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have covered two topics of unit number 2, which were desktop icons, and the second one was working with Windows. In desktop icons, we covered my computer, my documents, Internet Explorer, recycle bin. In the next topic, we have covered how we open a program with different ways. First, we talked about the desktop icons. Then we have talked about to open a program using start menu. And the last method which we have studied was how to open a program using run command. आज हमारा बेटा टॉपिक है गेट फेमिलियर विद अ विंडो। वर्क फॉर डे 5 है हमारा। वर्क फॉर डे 5 में हमने पढ़ना है कि हम अब जान चुके हैं कि विंडो क्या होती है, मतलब हम इंटरफेस देख चुके हैं उसके अलावा हम आइकन्स भी देख चुके हैं डेस्कटॉप के। हम थोड़ा काम भी कर चुके हैं उस पर कि अगर एक प्रोग्राम आपने ओपन करना है तो कितने तरीके हैं उनके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर वर्क फॉर डे 4 में किया था। आज हमारा वर्क फॉर डे 5 में जो टॉपिक है वो एक विंडो से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर या MS पेंट भी हमने ओपन किया था। जब हम ओपन करते हैं तो जो आपके सामने पूरी विंडो आती है उसके बारे में आज हमने पढ़ना है, वो क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। ठीक है, वही हमारा आज वर्क फॉर डे 5 का टॉपिक है। उसी तरह होगा जैसे पिछले लेक्चर में हुआ था, मैं पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा जो हमने पढ़ना है, और फिर बुक रीडिंग और प्रैक्टिकल वर्क हम प्रोजेक्टर पे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गेट फेमिलियर विद अ विंडो। गेट फेमिलियर मतलब पहचान हासिल करें आपको किससे? विंडो से। ठीक है, फेमिलियर का मतलब पहचान हो। ठीक है, आपको विंडो से। विंडो ये बताया था मैंने, आम विंडो नहीं है, ये कंप्यूटर वाली विंडो है। ठीक है, जिस पे आप काम करते हैं। विंडो की डेफिनेशन दी हुई है पहले बेटा उसने, अ रेक्टेंगुलर एरिया। ये क्या होता है बेटा? ये होता है रेक्टेंगुलर एरिया। रेक्टेंगुलर एरिया का मतलब ये है कि ये रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है। अब कुछ स्क्रीन्स पे ये आपको रेक्टेंगल लगेगा, कुछ पे आपको स्क्वायर लगेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो स्क्रीन्स आती हैं उनकी जो विड्थ है, अब जो स्क्रीन्स आ रही हैं विड्थ उनकी ज़्यादा है और जो हाइट है वो थोड़ी कम होती है, तो ये रेक्टेंगल ही होता है असल में। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एरिया ही होता है। रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन पे, इन विच एन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट। एप्लीकेशन भी हो सकता है वो कोई, यानी एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये एप्लीकेशन हो गई आपकी। नोट पैड, ये भी एप्लीकेशन है जो हमने कल देखा था। और डॉक्यूमेंट बेटा जैसे फर्स्ट के ना आपने कोई MS वर्ड का ही डॉक्यूमेंट ओपन किया है, कोई फाइल ओपन की है MS एक्सेल की, वो डॉक्यूमेंट है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट इज़ व्यूड का मतलब बेटा देखना, जो आप देखते हैं, एंड एक्सेस्ड, और एक्सेस किया जाता है, रसाई आप तक होती है उसकी। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट इज व्यूड, देख भी सकते हैं आप उसको और पहुंच भी सकते हैं, मतलब उसके जो जो कंपोनेंट्स हैं वो आप उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इज नोन एज विंडो, उसको क्या कहते हैं? एक विंडो। ये क्या है बेटा? एक रेक्टेंगुलर एरिया है जो हमें स्क्रीन पे नज़र आता है, किसका? एप्लीकेशन का या डॉक्यूमेंट का। इससे क्या होता है, आप उसको व्यू कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक विंडो कहते हैं। भी हम देखेंगे, वैसे हमने देखा तो था कल, लेकिन हम सिर्फ उसको विंडो को ओपन करके क्लोज कर देते थे। आज हम उसको क्लोज नहीं करेंगे, उसके सारे पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भी यही है टॉपिक हमारा, उसी के साथ ये लिंक्ड है। पार्ट्स ऑफ अ विंडो। पार्ट्स भी हमने देखने हैं विंडो के, कौन कौन से पार्ट्स आपको नज़र आते हैं जब आप एक विंडो ओपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है टाइटल बार। टाइटल बार बेटा टॉप पे होती है, टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर जो बार होती है उसको कहते हैं टाइटल बार। आप देख रहे होंगे सबके तकरीबन एंड में बार लिखा हुआ है, जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं सिवाय लास्ट के। बार का मतलब बेटा एक रेक्टेंगुलर सी शेप होती है इसकी। ठीक है, बार की जैसे शेप होती है, उसी तरह उसने नाम दिया हुआ है बार इनको। ठीक है, तो टाइटल बार, टाइटल में बेटा वैसे टाइटल का मतलब कंप्यूटर में या वैसे आप देख लें नेम से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जो विंडो आप ओपन करते हैं, क्या नाम है उस विंडो का, वो लिखते हैं आप बेटा टाइटल बार में। टाइटल बार में आप वो चीज़ नज़र आती है, आपका वो नेम नज़र आता है जो आप विंडो ओपन करते हैं। फर्स्ट करें, हमने कल MS पेंट ओपन किया था तो MS पेंट टॉप पे लिखा हुआ था। माई कंप्यूटर ओपन किया था, माई कंप्यूटर टॉप पे लिखा हुआ था। माई डॉक्यूमेंट्स ओपन किया था तो माई डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ था।
उसके बाद नेक्स्ट है मेन्यू बार। टाइटल बार के नीचे होती है बेटा मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार में मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं, फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प, टूल्स, ये इस तरह की मुख्तलिफ ऑप्शन है, वो हम देखते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। मुख्तलिफ ऑप्शन होती है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक। नेक्स्ट है टूल बार। टूल बार बेटा मेन्यू बार के नीचे होती है। ये टूल बार में मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। फर्स्ट करें बैक बटन होता है, इसका एक फॉरवर्ड बटन होता है, और सर्च की ऑप्शन होती है, और बहुत सी चीज़ें, फोल्डर्स की ऑप्शन होती है इसमें, ये भी अभी हम देखते हैं। इसमें बहुत सी ऑप्शन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रोल बार। स्क्रोल बार बेटा हर जो आपके पास विंडो है तकरीबन सब में होती है, डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन का साइज़ क्या है। असल में स्क्रोल बार तब आपको शो होती है जब आपके विंडो के कंटेंट्स उस स्क्रीन पे फिट ना आ रहे हो। मसलन बेटा आपके स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स या फोल्डर्स हैं, ठीक है, और आपकी स्क्रीन का साइज़ छोटा है, तो वो क्या करेगा कंप्यूटर, एक स्क्रोल बार आ जाएगी आपके स्क्रीन के राइट पे और बॉटम पे, ठीक है। स्क्रीन के राइट पे और बॉटम पे मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, वैसे आप लोगों ने देखना है अभी, ठीक है। ये जो आपके पास एक स्क्रीन है, अगर मैं बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट से चीज़ें आ गई हैं तो फिर आपको नज़र आता होगा साइड पे एक ब्लू कलर की बार होती है जिसको आप अप डाउन कर सकते हैं राइट साइड पे। इसी तरह एक बॉटम पे भी होती है जिससे आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो करती है लेफ्ट राइट, और वर्टिकल स्क्रॉल बार अप और डाउन करती है। स्क्रॉल बार की भी दो यहाँ टाइप्स हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल बार के वैसे स्क्रॉल का मतलब है आपने पूरा ऊपर से नीचे देखना है, स्क्रॉल करना है। आपने कीबोर्ड में अपने स्क्रॉल लॉग भी देखा होगा, वहाँ पे आप स्क्रॉल करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। लॉन्ग डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना बेटा बहुत लेंथी, उनको आप स्क्रॉल करते हैं, तो स्क्रॉल बार से भी आप कर सकते हैं और आप एरो की से भी कर सकते हैं। लेकिन ये स्क्रॉल बार तकरीबन तमाम विंडोज़ में होती है जिसके कंटेंट ज़्यादा हों, जिसके कंटेंट ही बहुत कम है। मसलन फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ, 5 फोल्डर हैं किसी एक विंडो में आपको 5 फोल्डर नज़र आ रहे हैं, तो फिर आपको वो जो स्क्रॉल बार है वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। जितने कंटेंट उस पर फिट हो सकते हैं उतने नज़र आ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा हैं उसके लिए फिर वो स्क्रॉल बार शो करता है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा जब एक मैं डॉक्यूमेंट, एक हम विंडो ओपन करेंगे जिसमें स्क्रॉल बार होगी और एक करेंगे जिसमें स्क्रॉल बार नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटस बार। स्टेटस बार ये भी स्क्रॉल बार से ऊपर होती है, मतलब ये स्क्रीन के बॉटम पे होती है। ये जो स्टेटस बार है ये हर विंडो में ज़रूरी नहीं है हो, डिपेंड करता है आप कौन सी विंडो ओपन कर रहे हैं। स्टेटस बार में ज़्यादातर नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स, मतलब नंबर ऑफ़ फोल्डर या फाइल जो भी उस विंडो में है वो शो होते हैं। इसके अलावा कभी साइज़ भी शो हो जाता है, लेकिन ये हर विंडो में नहीं होता। स्टेटस आपको बताता है इस वक्त इस विंडो का क्या स्टेटस है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं या कितने ऑब्जेक्ट्स अभी अवेलेबल है, मतलब मेमोरी में कितनी जगह है अभी आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बार्स को मैंने बता दिया है। लास्ट हमारा रह गया कंट्रोल बटन्स। कंट्रोल बटन्स बेटा स्क्रीन के टॉप राइट पे होते हैं। स्क्रीन के टॉप राइट पे 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, 2 नाम हैं इसके, और नंबर 3 क्लोज। अब तीनों के मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मिनिमाइज। जो मिनिमाइज है वो क्या करता है बेटा, आपकी विंडो को मिनिमाइज कर देता है, क्लोज नहीं करता। मिनिमाइज का मतलब होता है टेम्परेली वो नीचे कर देता है, उसको मिनिमाइज कर देता है, जो बाकी साइज है विंडो का उससे कम कर देता है। कल भी मैंने आपके सामने किया था लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा, आज मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा। क्योंकि मैं बार बार कल आप देख रहे थे जब मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बुक पढ़ा रहा था तो बार बार मैं मिनिमाइज करके बुक को आपकी और फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता था, ठीक है। मैं क्लोज नहीं करता था बुक को, वरना मुझे दोबारा ओपन करनी पड़ती, तो मैं टेम्परेली उस स्क्रीन को डाउन कर देता था, ठीक है, ताकि शो ना हो वो। फिलहाल हम दूसरा काम जो कर रहे थे इसलिए। तो मिनिमाइज क्या करते हैं, नाम से पता लग रहा है ये मिनिमाइज कर रहा है, कम कर रहा है उसके व्यू को, ठीक है। लेकिन ये जो मिनिमाइज करता है क्लोज नहीं करता, मिनिमाइज करके वो कहाँ ले जाता है, उस प्रोग्राम को जो ओपन किया हुआ है टास्क बार में। कहाँ ले जाता है बेटा, टास्क बार में। ये भी आज हम करेंगे कैसे मिनिमाइज करके प्रोग्राम टास्क बार में आता है। और आप उसको दोबारा जब टास्क बार पे उस बटन को, मैंने आपको टास्क बार बटन भी शायद बताए थे वर्क फॉर डे 1 या 2 में, तो टास्क बार जो बटन हैं उस पर जब आप क्लिक करेंगे उस मिनिमाइज प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, वो दोबारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज या रिस्टोर हो जाएगा। ये भी नेक्स्ट हमारा बटन है, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। मिनिमाइज को दोबारा मैक्सिमाइज करने के लिए आप मैक्सिमाइज या रिस्टोर के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। असल में मैक्सिमाइज और रिस्टोर एज अ स्विच काम करते हैं। अगर ये स्क्रीन छोटी होगी तो इसको ये बड़ा कर देंगे, स्क्रीन बड़ी होगी तो उसको ये छोटा कर देंगे, ये एज अ स्विच काम करते हैं, ठीक है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि स्क्रीन छोटी भी हो जाएगी और स्क्रीन फिर फुल भी हो जाएगी। उसके बाद है लास्ट क्लोज। क्लोज का मतलब है बहुत आसान, आपने एग्जिट करना है या बंद करना है अपनी विंडो को। तो क्लोज जो है
ये रेड कलर का एक आइकन होता है। रेड कलर का आइकन इसलिए दिया हुआ है कि वो यूज़र को इंटीमेट करें, वो इंडिकेशन दे दे कि आप प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका कलर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है बाकी तीनों बटन से। तो रेड इसका कलर होता है, ठीक है। ये आपको सिर्फ क्लोज करता है आपकी विंडो को, ठीक है। तो हमारे ये कंट्रोल बटन्स भी यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब जो हमारी बुक की रीडिंग है और जो प्रैक्टिकल वर्क है वो हम देखते हैं अब वर्क फॉर डे 5 का। बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हमने अभी देखा है बोर्ड पे, अब हम बुक से पढ़ेंगे। 2.2.1 गेट फेमिलियर विद अ विंडो। इसका मतलब मैं आपको सारा बता चुका हूँ, बुक से रीड करते हैं। डेफिनेशन भी मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दी थी। अ रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया क्यों होता है ये मैं बता दिया था आपको। ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन पे इन विच एन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट, एक एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन मैंने बताया था MS पेंट, या आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट वर्ड का भी हो सकता है, ठीक है। ये जो आपके सामने ओपन हुई है स्क्रीन इस वक्त, ये भी असल में एक विंडो ही है, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन की विंडो है जो हमारे पास PDF है, ठीक है, या जो रीडर है PDF का, ठीक हो गया। तो ये भी आपके पास एक विंडो की एग्जाम्पल है। उसके बाद लिखा हुआ है अ विंडो अलाउ, सॉरी ये दोबारा देखें डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन in which an application or document is viewed and accessed। आप देख सकते हैं, देखिए आप देख रहे हैं सब पूरी विंडो को, ये भी एक विंडो ही है, ये भी एग्जांपल है विंडो की। और एंड एक्सेस, और एक्सेस भी कर सकते हैं, कोई भी इसकी आप जो इसका मेन्यू है या इसकी कोई भी कंपोनेंट उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये देखिए मैं कोई भी बटन यहाँ से प्रेस करूँगा कोई भी, तो ये देखिए मैं इसकी सारी ऑप्शंस पे को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। इज नोन एज अ विंडो, इसको क्या कहते हैं, एक विंडो। ये आपके सामने जो स्क्रीन है पूरी इस वक्त, ये भी एक विंडो है, ठीक है। अ विंडो अलाउज अ यूजर टू वर्क इजीली विद मल्टीपल प्रोग्राम्स। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा, आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स पे काम कर सकते हैं विंडो की मदद से। अभी हम ओपन करेंगे एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी, ठीक है। यूज़र कैन, ये बेटा सारे बटन हैं जो भी हमने पढ़ने हैं या इसके पार्ट्स हैं। यूज़र कैन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, हाइड, रीसाइज। मिनिमाइज मैक्सिमाइज मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने करके भी दिखाने हैं। हाइड का मतलब आप छुपा देते हैं, छुपाने का मतलब एक विंडो को आप मिनिमाइज करते हैं दूसरी शो हो जाती है, हाइड और शो। हाइड, रीसाइज, रीसाइज का मतलब आप उसको रीसाइज भी कर सकते हैं, ये भी हम करेंगे आज। मैं रीसाइज भी आपको करके दिखाऊंगा विंडो को, अपने मुताबिक आप कर सकते हैं। एंड व्यू, और देख भी सकते हैं अ विंडो, एक विंडो को। अ विंडो एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर शोन बिलो, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स शोन बिलो मतलब नीचे दिखाए हुए हैं आपके, ठीक है। ये आपके पास पूरी विंडो है, इस तरह आपको ये नज़र नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। अब मैंने देखें, अभी मैंने क्या किया, ये मैंने किया मिनिमाइज, ये है रिस्टोर या मैक्सिमाइज, दोनों नाम होते हैं, और ये है क्लोज। अभी मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये देखिए मिनिमाइज, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये क्लोज नहीं होगा, बल्कि ये देखें टास्क बार पे आके बेटा एक टास्क बटन बन गया, टास्क बार पे बटन जो हमने पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास, अब हम कोई भी विंडो ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट करें हम माई कंप्यूटर की विंडो फिलहाल ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। सबसे टॉप पे देखें, ये आपके पास है माई कंप्यूटर, ये क्या लिखा हुआ है, माई कंप्यूटर। ये पूरी बार जो है, ये ब्लू बार पूरी, ये है बेटा टाइटल बार, जो हमने पढ़ा था टाइटल बार। मैं आपको पहले वैसे बता देता हूँ प्रैक्टिकली, फिर हम रीड भी करते हैं, ठीक है। ये कौन सी बार है बेटा, टाइटल बार, जहाँ पे उस विंडो का नाम है, ठीक है। इसी टाइटल बार के ऊपर ये 3 कंट्रोल बटन्स भी होते हैं, ये अभी हमने आगे जाके पढ़ना है। अब हम बुक से रीड करते हैं जी। मैं यहाँ से पढ़ूँ बेटा टाइटल बार से, नेक्स्ट पेज है आपका ये। द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ अ विंडो इज नोन एज टाइटल बार। हॉरिजॉन्टल का मतलब मैंने बताया हॉरिजॉन्टल शेप में होती है और बार की फॉर्म में होती है, हॉरिजॉन्टली ये आपको नजर आती है। तो द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ अ विंडो इज नोन एज टाइटल बार। इस वक्त आप लोगों को टाइटल बार नजर आ रही होगी, वो ये है, इस विंडो की टाइटल बार ये पूरी है, जहां मैं ये लेके जा रहा हूँ, यहाँ से लेके टॉप लेफ्ट से लेके यहाँ तक पूरी को हम टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल बार के ऊपर ही 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ, ये हमने पढ़ लिया टाइटल बार क्या होती है, ये बता दिया उसने। द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ अ विंडो इज नोन एज टाइटल बार।
इट कंटेन्स द नेम ऑफ द विंडो और एप्लीकेशन। स्लैश का मतलब है और, ये मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, विंडो या एप्लीकेशन का नाम होता है। एट एप्लीकेशन एंड इट्स आइकन एट द लेफ्ट कॉर्नर, और आइकन भी होता है। इस विंडो का आइकन ये है बेटा, लेफ्ट पे है। और माई कंप्यूटर का भी अभी देख लेते हैं। माई कंप्यूटर का आइकन आपको ये नजर आ रहा है, इस पे नाम भी होता है और आइकन भी होता है। ये आइकन है और ये क्या है, उसका नाम है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं, आइकन एट लेफ्ट कॉर्नर एंड कंट्रोल बटन्स मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज। 3 कंट्रोल बटन्स बेटा होते हैं, मैंने बताया था आपको पहले भी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, क्लोज। ये तीनों इस टाइटल बार के ऊपर ही होते हैं। एंड कंट्रोल बटन्स एट द राइट कॉर्नर, कहाँ पे होते हैं बेटा, ये राइट कॉर्नर पे। टाइटल और आइकन होता है लेफ्ट कॉर्नर पे, और जो आपके पास कंट्रोल बटन्स है वो होते हैं राइट कॉर्नर पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया बेटा। अब हम आते हैं मेन्यू बार पे, ठीक है। मेन्यू बार में आपको पहले दिखा दूं, ये आपके पास बेटा मेन्यू बार है। ये देखें, मैं इसको, ये देखें आप लोग, जहाँ मैं माउस लेके जा रहा हूँ, ये फाइल, ये मेन्यू बार का एक पार्ट है। फिर एडिट, व्यू, फेवरेटिज, टूल्स, हेल्प, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो हम कोई भी क्लिक करके देख लेते हैं। आप जैसे ही क्लिक करते हैं, फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, एक मेन्यू ओपन होता है एक और, ठीक है। इसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। ये मेन्यू ओपन हुआ, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, एडिट, व्यू, फेवरेटिज, टूल्स, हेल्प। ये अभी आपके फिलहाल सिलेबस में नहीं है कि इनके अंदर नहीं आपने जाना मेन्यू बार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आपने फिलहाल देखना मेन्यू बार क्या होती है। तो मेन्यू बार कहाँ होती है, वैसे टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होती है। इसमें कौन कौन सी ऑप्शन है, फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेटिज, टूल्स, हेल्प। ये जो बेटा ऑप्शंस हैं ये डिपेंड करती हैं हर विंडो पे। शायद किसी विंडो में थोड़ी ज़्यादा ऑप्शन दो, शायद कुछ विंडोज़ में इसके अलावा कोई और ऑप्शन आ जाए इनके अलावा। तो इसलिए डिपेंड करता है ये विंडो पे या एप्लीकेशन पे जो आप प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा मेन्यू बार पढ़ते हैं। द मेन्यू बार इज लोकेटेड अंडर द टाइटल बार ऑन अ विंडो। द मेन्यू बार इज लोकेटेड अंडर द टाइटल बार, मतलब टाइटल बार के नीचे, ऑन अ विंडो, विंडो पे। अ मेन्यू बार ऑफ अ विंडो contains different menus such as file, edit, view, favorites, tools and help। ये मैंने सारा आपको बताया, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। देखें फाइल, या वो आपके पास है फाइल टॉप पे, उसके बाद है एडिट, एडिट हमने देखा, ये आपके पास है एडिट। नेक्स्ट क्या है, व्यू, व्यू भी हमने देखा, ये आपके पास है व्यू। नेक्स्ट फेवरेटिज, फेवरेटिज भी हमने देख लिया। उसके बाद टूल्स, ये आपके पास टूल्स हैं। और लास्ट में बेटा हेल्प, हेल्प भी आपको दिखा देता हूँ। हेल्प आपके पास ये है लास्ट में जो इसकी ऑप्शन, ये है हेल्प आपके पास, ठीक है। हेल्प भी आपने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये आपने इसके अंदर ऑप्शन नहीं देखी, सिर्फ नाम देखे हैं, बुक में भी इतना ही बताया हुआ उसने, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं हम। दीज मेन्यूज कंटेन ऑल द कमांड्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन विंडो। इस मेन्यू के अंदर बेटा तमाम वो कमांड्स हैं वो जो आपने देनी है कंप्यूटर को उस एप्लीकेशन विंडो के लिए, ठीक है। ये लेकिन ये अभी आपने फिलहाल नहीं पढ़नी, जो कमांड्स हैं उसने बता दिया है। इन तमाम मेन्यूज़ में अलग अलग सबकी कमांड है, वो मैंने आपको हर एक को ओपन करके दिखा दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये मेन्यू बार भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है टूल बार, पहले पढ़ लेते हैं फिर देख लेंगे। अ टूल बार इज सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब है लोकेशन, लोकेटेड कह सकते हैं आप इसको, लोकेटेड, ठीक है। कहाँ होती है ये, अ टूल बार इज सिचुएटेड अंडर द मेन्यू बार। इसका मतलब टूल बार कहाँ होती है, मेन्यू बार के नीचे। जैसे मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे थी, तो टूल बार कहाँ है, मेन्यू बार के नीचे है। अंडर द मेन्यू बार ऑफ अ विंडो इट कंटेन्स डिफरेंट कमांड बटन्स। इसमें मुख्तलिफ कमांड बटन्स होते हैं, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। जैसे उसमें थे मेन्यू बार में विद देयर, लेकिन बेटा मेन्यू बार में एक फ़र्क था, वहाँ बटन्स कोई नहीं थे, वहाँ सिर्फ आपके टैब्स थे या आप एक क्लिक करते थे किसी एक आप मेन्यू पे, ठीक है। वहाँ बटन्स नहीं थे मेन्यू बार में। टूल बार में बटन्स होंगे, डिफरेंट कमांड बटन्स विद देयर आइकन्स। सो अ यूज़र, आइकन मैंने बताया था, कल भी पढ़ा था हमने, डेस्कटॉप आइकन। आइकन एक स्मॉल इमेज होता है, छोटा सा इमेज होता है जो रिप्रेजेंट करता है उस एप्लीकेशन को। बटन्स विद देयर आइकन्स सो अ यूज़र कैन ईजिली एक्सेस दीज कमांड, ताकि यूज़र आसानी से उन कमांड्स तक पहुंच सके, ठीक है। देखते हैं अब क्या होता है टूल बार। टूल बार आपको ये नज़र आ रही होगी बेटा, ये आपके पास टूल बार है। ये जहाँ पे बैक, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये आपके पास है टूल बार। इसमें देखें बैक बटन है, ये फॉरवर्ड बटन है। अभी ये इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि अभी हम कोई ड्राइव ओपन नहीं की, हम
पीछे नहीं जा सकती ऐसे, यही तो फर्स्ट विंडो है इसकी। जब आप मल्टीपल विंडोज़ इसकी ओपन करेंगे तो फिर ये बैक बटन भी आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट के आप ये विंडो ओपन कर रहे हैं या आपने ओपन किया, अब देखिए आपको ये बैक बटन आपका एक्टिव नज़र आ गया। अब आप यहाँ से बैक भी जा सकते हैं। इसको क्लिक करें, ये देखें इस पर आके मैं क्लिक कर रहा हूँ सिंगल, और ये आप वापस उस विंडो में आ गए हैं। बैक बटन, फॉरवर्ड, ये अप फोल्डर का बटन है। मैं आपको एक एक दिखा भी देता हूँ। फॉरवर्ड अब देखें मैं करूँगा तो देखें मैं आगे उसी GW बेसिक में जो मैंने पहले खोला था वहाँ में आ गया। फिर बैक करता हूँ, ये है अब से बेटा आप मुख्तलिफ फोल्डर या जो आपके पास डेस्कटॉप आइकन, क्योंकि ये माई कंप्यूटर भी डेस्कटॉप पे है तो इसलिए डेस्कटॉप पे जो आइकन है मेरे, मैं उस पर चला गया हूँ। अब मैं बैक जाता हूँ। नेक्स्ट है बेटा सर्च अभी आपका टॉपिक नहीं है। सर्च आपने कोई भी फाइल अगर ढूंढनी है या डॉक्यूमेंट तो आप ये सर्च के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है फोल्डर्स पे अगर हम क्लिक करें तो ये आपके पास तमाम फोल्डर्स इस तरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्म में। पहले किसी और तरह नज़र आ रहे थे, इसको अब हम करते हैं अनचेक। इसका फ़ायदा यह है बेटा कि आप तमाम जो आपके फोल्डर्स हैं वो यहीं से एक्सेस कर सकते हैं सारे कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट बेटा हम इसको क्लोज करते हैं, इस पर क्लिक करें तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये है बेटा व्यू, आई थिंक जी व्यूज़ हैं ये। अब आपने कैसे देखना है इन आपकी जो ड्राइव्स हैं इन फोल्डर्स को, ये टाइल्स की फॉर्म में इस वक्त शो हो रहा है। मैं इसको कहता हूँ लिस्ट। अब देखिएगा लिस्ट की फॉर्म में ये शो होगा, ये देखिए ये लिस्ट बन गई है, जैसे आप लिस्ट बनाते हैं किसी चीज़ की, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूँ आइकन्स तो ये देखिए आइकन्स की फॉर्म में शो हो रही है, ठीक है। इसको अगर मैं कर दूँ डिटेल्स तो देखिए हर एक फोल्डर की डिटेल्स भी आ रही हैं, उसका साइज़, उसकी फ्री स्पेस, उसकी ये सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं बेटा दिखाने के। मैं फ़िलहाल वापस टाइल्स पे लेके जा रहा हूँ इसको, ठीक है। ये टाइल्स की तरह उसने दिखाया हुआ है, ठीक हो गया। टाइल में इस तरह होता है ना, टाइल इस तरह लगती है, ये देखिए इस तरह टाइल्स लगती हैं तो उसने टाइल्स की फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टूल बार के बाद है बेटा स्टेटस बार। स्टेटस बार गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द विंडो एंड इट्स कंटेंट्स। स्टेटस बार क्या इंफॉर्मेशन देती है हमें, क्या मालूमात देती है? अबाउट द विंडो, जो विंडो आपने ओपन की हुई है, एंड इट्स कंटेंट्स, और उसके कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब जो चीज़ें आपने उसके अंदर लिखी हुई हैं या ऐड है पहले से, ठीक है। इट इज़ यूजुअली लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ अ विंडो। ये कहाँ पे होती है बेटा? लोकेटेड की जगह आप सिचुएटेड भी लिख सकते हैं। ये कहाँ होती है? एट द बॉटम ऑफ अ विंडो। बॉटम का मतलब नीचे, विंडो के नीचे होती है, मतलब विंडो के जो आप विंडो देख रहे होते हैं सबसे नीचे आपको नजर आ रही होती है स्टेटस बार। नॉट ऑल विंडोज हैव अ स्टेटस बार, ये मैंने आपको बताया था, तमाम विंडोज का स्टेटस बार नहीं होता। अब हम बेटा यहाँ पे कोई डिफरेंट विंडो ओपन करते हैं जिसमें आपको स्टेटस बार शो हो। माई कंप्यूटर में भी शो हो जाती है, आप अगर शो कर देंगे वहाँ भी हो जाती है, लेकिन हम कोई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर ओपन करते हैं या कोई विंडो, माई डॉक्यूमेंट्स, यहाँ आपको नज़र आ रहा है बेटा ये आपकी स्टेटस बार है। ये देखें 5 ऑब्जेक्ट्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है आपकी स्टेटस बार, ठीक है। 5 ऑब्जेक्ट्स का मतलब इससे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं इस विंडो में, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 66.3 MB, इनका ये साइज़ मिला के लिखा हुआ है, टोटल साइज़ जो इन विंडोज़ का है। यहाँ पे लिखा हुआ है माई कंप्यूटर, ठीक है। अब माई कंप्यूटर का मतलब है ये यहाँ माई कंप्यूटर से लिंक्ड है ये सारी फाइल्स, क्योंकि बेटा जो माई कंप्यूटर है वो भी माई कंप्यूटर के अंदर ही असल में माई डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, तो इसलिए उसने यहाँ माई कंप्यूटर लिखा हुआ है कि लिंक बनता है इसका माई कंप्यूटर से। तो यहाँ पे आपके पास जो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं ये किस पे हैं? स्टेटस बार पे। और ये कहाँ है स्टेटस बार? स्क्रीन के बॉटम पे आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन के बॉटम पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बता रहा है कितने हैं, 5, और उसके बाद साइज भी बता रहा है टोटल, ठीक है। अब हम किसी और विंडो को देखते हैं, या हम ऐसा करते हैं दोबारा माई डॉक्यूमेंट से माई पिक्चर्स को ओपन करते हैं। अब देखें जैसे ही मैंने माई पिक्चर्स को ओपन किया है यहाँ पे वो कह रहा है 1 ऑब्जेक्ट, ठीक है, 1 ऑब्जेक्ट। वैसे तो बेटा आप कहेंगे सर ये 1 2 3 4 है बेटा, लेकिन वो उस फोल्डर के अंदर है, वो 4 जो हैं वो फाइल्स हैं। ये भी हमने पढ़ना है, नेक्स्ट हमारा डे का काम है फाइल और फोल्डर, बताऊंगा क्या फ़र्क होता है उसमें। फोल्डर बेटा ये एक ही है, उसके अंदर फाइल्स 4 हैं। अगर मैं इस वक्त यहाँ हूँ तो इस वक्त एक ही ऑब्जेक्ट है। इस पूरी विंडो में कितने ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं आपको? वाइट एरिया में सिर्फ एक फोल्डर, तो इसलिए यहाँ लिखा है 1 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एस नहीं होना चाहिए था लेकिन उसने लिख दिया 1 ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम इसको अगर डबल क्लिक करें, अब देखें बेटा, अब जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया है तो आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए आ गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और इनका साइज भी आ रहा है 282 KB, ठीक है। तो ये आप स्टेटस बार में देख सकते हैं, कहाँ होती है? स्क्रीन के बॉटम पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अब स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार इज
स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू व्यू ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ विंडो वर्टिकली। मतलब स्क्रॉल बार क्या व्यू करवाता है हमें, क्यों यूज होता है? व्यू करने के लिए ऑल द कंटेंट्स किसके? विंडो के। कंटेंट्स में आप ये कह सकते हैं जो भी चीज़ें उस विंडो पे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं आप इनको, ऑफ अ विंडो वर्टिकली भी देख सकते हैं, एंड हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली। ये तब होता है बेटा, मैंने बताया था, जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ द फाइल या फोल्डर है बहुत ज़्यादा हो, स्क्रीन का साइज कम हो, ठीक है, तब ये शो होती है। 8 appears, ये शो होती है when the contents of a window do not fit in its size, जब विंडो के कंटेंट उस विंडो के साइज पे फिट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये भी मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैंने आपको बल्कि अभी दिखा रहा हूँ माई कंप्यूटर, या चलें ये सैम्पल पिक्चर्स ही है, इसमें आपको देखें कहीं स्क्रॉल बार नज़र नहीं आ रही। इसको बेटा हम देखते हैं। जैसे हमने माई डॉक्यूमेंट्स का ओपन किया था एक विंडो, ये देखें मैं माई डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रॉल बार नज़र नहीं आ रही, ना बॉटम पे ना राइट साइड पे। वजह क्या है? क्योंकि इसके कंटेंट्स पहले ही बहुत कम है। अगर ये कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तब आपको स्क्रॉल बार नज़र आती है। अब हम बेटा कोई ऐसी विंडो ओपन करते हैं जिसमें हमें स्क्रॉल बार नज़र आए, ठीक है, या कोई ऐसा फोल्डर ओपन करते हैं। माई कंप्यूटर में हम जाके सी ड्राइव में, क्योंकि एक्सपी विंडो इंस्टॉल हुई हुई है, विंडोज़ में बहुत से फोल्डर और फाइल्स होती हैं, हम उसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं सी पे डबल क्लिक करूँगा, इधर आपको इस पर वैसे नज़र आनी शुरू हो गई होगी। तो आपको ये लेफ्ट साइड पे यहाँ स्क्रॉल बार नज़र आ रही है। लेकिन बेटा ये जो स्क्रॉल बार है ये इसकी स्क्रॉल बार है, जो आपके पास लेफ्ट साइड पे पेन है ये वाला, इसकी स्क्रॉल बार, इसकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है ये इसकी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इसको क्लिक करके नीचे करूँगा तो ये देखें ये वाला ऊपर नीचे हो रहा है, ये वाली नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर स्क्रॉल बार है ही नहीं। इस विंडो की स्क्रॉल बार नहीं है, इसकी बताई हुई है लेफ्ट पेन की। अब हम क्या करते हैं, विंडोज़ का फोल्डर ओपन करते हैं। अब देखें बेटा, अब आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार तो आपको शो हो रही है। ये देखिए ये क्या है आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये देखिए ये सारी आपकी क्या है बेटा वर्टिकल। आप एक्सट्रीम राइट साइड पे देखें, अपने जो आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही है आपको एक्सट्रीम राइट साइड पे देखिए, मैं ये मूव भी कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये है आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार। इस विंडो में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेटा हॉरिजॉन्टल तब आती है जब आपका हॉरिजॉन्टली जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो, या आपकी विंडो का साइज़ बहुत कम हो हॉरिजॉन्टली, तब वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी शो कर देता है। ये आपको नज़र आ रहा है बेटा, आप देखें वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, ये इस तरह शो होती है क्योंकि इसके कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है। अब आपको नज़र आ रहा है स्टेटस बार में 107 ऑब्जेक्ट्स, और ये तीन हिडन भी हैं जो शो नहीं हो रहे। ये सारे आपको स्टेटस बार भी नज़र आ गया, उनका साइज़ भी आ गया, और स्क्रॉल बार भी आपको ये राइट साइड पे नज़र आ गई है वर्टिकल। अब हम बेटा पेंट ओपन करते हैं और देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल बार कैसे शो होती है उसमें। तो हम पेंट ओपन कर रहे हैं, डबल क्लिक किया। अब आपको देखें दोनों तरफ ये बार नज़र आ रही हैं। ये आपके पास है वर्टिकल बार और ये आपके पास है बेटा हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है। ये लेफ़्ट राइट मूव करती है विंडो को, और ये अप और डाउन। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस पर ताकि आपको समझ आए कैसे ये। अब देखें मैंने एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन मेरा जो रेक्टेंगल है वो पूरा मुझे शो नहीं हो रहा है इस पर। तो कैसे शो होगा? फिलहाल एक तो बहुत आसान तरीका है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूँ यहाँ से, या इसको मैक्सिमाइज़ कर लूँ, तब नज़र आ जाएगा। मुझे ऑप्शन आ रही है मैक्सिमाइज़ की, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बार। अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल बार आपको नज़र आ रही है। अगर मैं इसको, ये देखिए इसको लेफ़्ट क्लिक को मैंने पकड़ के रखा हुआ है, लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है आपने माउस का, लेफ़्ट क्लिक रखना है, और इसको मैं देखें लेफ़्ट राइट लेके जा रहा हूँ। ये देखें ये लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है, ये देखें आप वॉच स्क्रीन पे लेफ़्ट राइट, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से। अब मैं इसको अगर चाहता हूँ कि मैं टॉप डाउन भी शो करूँ, तो टॉप डाउन के लिए ये देखें ये टॉप डाउन शो हो रहा है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम है, टॉप और डाउन, ठीक है। ये आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार भी हो गई और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी हो गई। अब मैं इसको अगर ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपल मैक्सिमाइज़ कर दूंगा, यहाँ से मैक्सिमाइज़। ये देखिए अब आपके पास दोनों बार शो नहीं हो रही। दोबारा देखनी है अगर, तो आप इसको दोबारा यहाँ से कर लें, रिस्टोर डाउन, ये देखें दोबारा ये शो हो गई आपकी, ठीक है। तो ये आपके पास जो बटन्स हैं वो भी मैं थोड़े से आपको अभी बता दिए, ठीक हो गया। अब इसको हम करते हैं क्लोज। अब ये एक डायलॉग बॉक्स है, वो कहता है सेव करना है, मैं कहता हूँ नहीं, नो। चलें ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, ये भी हमने देख लिया था। अब हम आते हैं वापस बुक पे। स्क्रॉल बार
इट अपीयर्स व्हेन द कंटेंट्स ऑफ अ विंडो डू नॉट फिट इन इट्स साइज। ये मैंने आपको बता दिया, जब कंटेंट फिट नहीं हो रहे होते बेटा, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आपके पास जगह नहीं होती दिखाने के लिए, तो फिर आप क्या शो होता है विंडोज़ में, स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। ये अभी हमने देखा, वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है राइट साइड पे। इस बार आपको इस विंडो में भी नजर आ रही होगी, ये देखिए, ये जो आपके पास स्क्रॉल बार है, ये आपको जो नजर आ रही है सारी वर्टिकल स्क्रॉल बार है स्क्रीन की राइट साइड पे। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो। जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो आती है स्क्रीन के बॉटम पे या विंडो के बॉटम पे, ठीक है। वो मैंने आपको पेंट में दिखा दिया था लेफ्ट और राइट करने के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा है कंट्रोल बटन्स। लास्ट जो हमारा है द बटन्स ऑन द टॉप राइट। अब कंट्रोल बटन्स नाम क्यों दिया गया, कंट्रोल बेटा ये स्क्रीन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये तीनों बटन स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, क्लोज करने के लिए, ठीक है। द बटन्स ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ अ विंडो। टॉप राइट, ये आप इसका भी देख सकते हैं, टॉप राइट पे तीन आपके पास बटन्स हैं ऑफ अ विंडो आर नोन एज कंट्रोल बटन्स। क्या कहते हैं आप इनको, कंट्रोल बटन्स। दे कंसिस्ट ऑफ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, दोबारा देखें, दे कंसिस्ट ऑफ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स। तीन बटन्स होते हैं, कौन कौन से, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स। अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है बेटा मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन इज यूज टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब कम करना, ठीक है। रिड्यूस अ विंडो टू अ बटन ऑन द टास्क बार। ये रिड्यूस कर देता है उस विंडो को टास्क बार के बटन पे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 बार बता चुका हूँ, एक बार फिर सुने। अब देखिएगा क्या करूँगा मैं, इसको अगर मैं बेटा इसी विंडो को मैं करता हूँ मिनिमाइज, ये देखिए मैं इसी विंडो को कर रहा हूँ मिनिमाइज, गौर से देखिएगा। जैसे ही मैं मिनिमाइज पे क्लिक करूँगा, ये आपके पास शिफ्ट हो गया टास्क बार के बटन्स में। ये कहाँ हो गया शिफ्ट, टास्क बार के बटन्स में, ठीक है। तो ये आपको उसने फंक्शन बता दिया मिनिमाइज बटन का। मिनिमाइज बटन इज यूज्ड टू रिड्यूस अ विंडो टू अ बटन ऑन द टास्क बार। अ यूजर कैन रीडिस्प्ले, रीडिस्प्ले दोबारा दिखा सकता है। अभी मैंने आपको दोबारा आपके सामने दिखाया है, इसको आप क्लिक करें, ये मिनिमाइज हो गया। इसी पे जाके आप टास्क बार बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा, ये हो गया रीडिस्प्ले। ये क्या हो गया बेटा, रीडिस्प्ले। द विंडो एट एनी टाइम बाय क्लिकिंग द बटन ऑन द टास्क बार। ये वही बात बताई जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है। मतलब ये मिनिमाइज भी करता है आपके जो बटन, आपकी जो विंडो है उसको, विंडो को मिनिमाइज करने के साथ साथ वो रीडिस्प्ले भी करवाता है जब आप चाहें, आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो आप इससे दोनों काम ले सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं और रीडिस्प्ले दोबारा भी करवा सकते हैं बटन ऑन द टास्क बार से। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ते हैं मैक्सिमाइज स्लैश रीस्टोर बटन। ये दोनों बेटा इसके नाम है, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। मैक्सिमाइज बटन इज यूज टू इनलार्ज अ विंडो। इनलार्ज का मतलब बड़ा कर देना, अगर छोटी है तो वो बड़ा कर देता है। मैक्सिमाइज नाम से पता लग रहा है आपको, ठीक है। मैक्सिमाइज बटन इज यूज टू इनलार्ज अ विंडो टू फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे ले जाता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको नहीं करता मैं बल्कि माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ। अब देखिए आप, मैं इसको कर रहा हूँ बेटा, पहले मैं मिनिमाइज दिखा दूँ इसका भी, मिनिमाइज। ये देखें ये कहाँ आ गया इस वक्त, टास्क बार बटन, बटन ऑन द टास्क बार, ये मैंने आपको बताया था। इस पर दोबारा क्लिक करें, अब ये क्या हुआ है, ये रीडिस्प्ले हुआ है मिनिमाइज बटन से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये जो हम पढ़ रहे थे बटन मैक्सिमाइज या रिस्टोर, इस पे बेटा मैं क्लिक करूंगा। गौर से देखिएगा जरा, आइकन भी गौर से देखें। आइकन देखिए, ये आपके पास स्क्वायर है और एक पीछे स्क्वायर दिया हुआ उसने। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आइकन भी चेंज हो जाएगा। गौर से देखिएगा, सारे स्क्रीन पे देखें, राइट साइड पे, टॉप राइट पे रिस्टोर डाउन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखें बेटा, रिस्टोर से क्या हुआ है, इसका साइज पहले से कम हो गया। साइज कम होने के साथ साथ आप ये देख रहे हैं आइकन, ये भी चेंज हो गया। पहले ये एक 2 स्क्वायर की फॉर्म में था या 2 रेक्टेंगल्स की फॉर्म में था आगे पीछे, अब सिर्फ एक ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसका मतलब इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर आप चाहते हैं दोबारा इसका साइज बड़ा हो जाए तो आप इसको क्या करें, इसको दोबारा क्लिक कर लें। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा क्या आएगी, मैक्सिमाइज। पहले ऑप्शन आ रही थी रिस्टोर डाउन, मतलब साइज कम कर लो, ठीक है, डाउन कर लो। अब ऑप्शन आ रही है मैक्सिमाइज, अब इसका साइज क्या कर लो तुम, मैक्सिमाइज या फुल स्क्रीन कर लो। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा देखें दोबारा इसकी क्या हो गई है, फुल स्क्रीन, ठीक है। एक बात आपने और नोट की होगी, नहीं की तो मैं दोबारा बताता हूँ। ये देखें जैसे ही मैं करता हूँ रिस्टोर डाउन, देखें फौरन आपके पास
एक बार आ गई है। कौन सी बार है ये? स्क्रॉल बार या वर्टिकल बार जो मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने स्क्रीन का साइज कम किया, उसको जगह थोड़ी कम हो गई कंटेंट के लिए, तो उसने क्या किया बेटा, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार उसने शो कर दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टली शो की क्योंकि उनका साइज हॉरिजॉन्टली ज़्यादा नहीं है, उसने वर्टिकली शो कर दिया। ये देखें, जो पहले इस तरह आ रहे थे अब उसने इस तरह एक लिस्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। पहले आपको याद होगा ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ आता था, ठीक है। मैं भी आपको दोबारा दिखाता हूँ, तो मैं फुल स्क्रीन करूँगा, ये देखिएगा। जैसे फुल स्क्रीन किया तो आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट में आ रहे थे वो इधर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसको जगह मिल गई है स्क्रीन पे, कंटेंट फिट हो सकते हैं अब उसके, ठीक है। पहले जगह कम थी उसके पास, ये सब पहले एक एक आ रहे थे, अब ये आमने सामने भी आना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी हो गया। बस रीडिंग रह गई है बुक से थोड़ी सी, वो देखते हैं। मैक्सिमाइज बटन इज यूज टू इनलार्ज अ विंडो टू फुल स्क्रीन, ये हम देख चुके हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रीस्टोर बटन, इसको रीस्टोर बटन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वजह आगे लिखी हुई है, बिकॉज इट रीस्टोर्स, ये दोबारा रीस्टोर करता है, उसी अपनी हालत में ले आता है दोबारा। अ मैक्सिमाइज विंडो टू इट्स प्रीवियस साइज, मतलब वो दोबारा मैक्सिमाइज विंडो को उसके प्रीवियस साइज पे ले आता है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा गौर से बेटा। माई कंप्यूटर में ओपन कर रहा हूँ, ये आपके पास इस वक्त ऑप्शन क्या आ रही है? रिस्टोर डाउन, कम कर लो, हो गई, ठीक है। अब मैं देखें इसी बटन को दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो दोबारा उसी जगह ले आता है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अब जैसे ही मैं मैक्सिमाइज का बटन क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये विंडो फुल स्क्रीन में जाएगी या इसका फुल साइज हो जाएगा। अब देखिएगा गौर से, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मैक्सिमाइज पे तो ये फुल स्क्रीन हो गई है, ठीक है। ये असल में बेटा जो आपके पास बटन ये एज अ स्विच काम करते हैं। स्विच का मतलब आप इसको शॉर्ट करने के लिए स्क्रीन को या साइज कम करने के लिए और फिर दोबारा ओरिजिनल साइज मिलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक बार और देखें, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये हाफ स्क्रीन हो गई, मतलब स्क्रीन छोटी हो गई पहले से, और ये आपके सामने राइट साइड पे एक वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रही है। ये क्यों आ रही है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्योंकि कंटेंट जो है इस वक्त विंडो का वो बहुत ज़्यादा इस विंडो के साइज के लिहाज से, तो इसीलिए ये आपके पास स्क्रॉल बार शो हो रही है, ठीक है। तो ये हमने बुक से भी पढ़ लिया है। लास्ट में हमारा एक रह गया बटन, क्लोज बटन। क्लोज बटन इज यूज टू क्लोज एन ओपन विंडो। अब क्लोज बटन क्या करता है? क्लोज करता है एक ओपन विंडो को, जाहिर है ओपन होगी तो वो उसको क्या कर देगा बेटा, क्लोज कर देगा, और एप्लीकेशन या किसी एप्लीकेशन को, ठीक है। तो अब हम क्लोज करके देख लेते हैं। मैं बुक तो क्लोज नहीं कर रहा आपकी, मैं माई कंप्यूटर की क्लोज कर देता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैं इस पर आता हूँ ये रेड कलर का आइकन है, इस पर शो हो रहा है, देखें क्या शो हो रहा है, टॉप राइट पे देखें क्लोज, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, सिंगल क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमने इस वर्क फॉर डे 5 में हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली देख लिया कि एक विंडो के कितने पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट के कौन कौन से फंक्शन है, ठीक है। हमने टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार और कंट्रोल बटन्स के बारे में पढ़ा भी और देख भी लिया, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता के हम वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट करते हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखें, गेट फेमिलियर विद अ विंडो। सबसे पहला बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग राइट डाउन करें, व्हाट इज अ विंडो। व्हाट इज अ विंडो, इसका आंसर है, यहां से मैं आप शायद इधर देख लें स्क्रीन पे, रेक्टेंगुलर एरिया से लेके नोन एज विंडो, यहां तक इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन, राइट डाउन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ विंडो, या इस तरह कर लें, राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ विंडो। एक बार फिर बता रहा हूं, राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ विंडो। सिर्फ नाम लिखने हैं आपने, आप नाम लिखेंगे, आप देखेंगे फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ विंडो। नंबर 1 टाइटल बार, नंबर 2 मेन्यू बार, नंबर 3 टूल बार, नंबर 4 स्टेटस बार, नंबर 5 स्क्रॉल बार, नंबर 6 कंट्रोल बटन्स, ठीक है। आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, अब हर एक पार्ट का एक क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टाइटल बार। आप लिखेंगे द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ अ विंडो इज नोन एज टाइटल बार, ठीक है। आगे उसके बाद आपको ये भी लिखना पड़ेगा, इट कंटेन्स, ये आपने पूरा ही लिखना है बेटा, इसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पहली 3 लाइनों का ही है, बल्कि 2.5 लाइन है, तो ये पूरा लिखेंगे आप। डायग्राम नहीं बनानी है आपने, वो टाइम लग जाएगा बहुत आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेन्यू बार? मेन्यू बार में बेटा आप ये फर्स्ट 2 लाइन जहाँ तक हैं, हेल्प तक, यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। आप लास्ट लाइन को ना लिखें, यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टूल बार? ये आपने पूरा लिखना है 2 लाइनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेटस बार? ये भी आपने पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्क्रॉल बार? व्हाट इज स्क्रॉल बार में आपने ये फर्स्ट 2 लाइन्स लिखनी है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बनाना है, व्हाट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार? उसमें आप ये जो 2 आपके पास लाइंस हैं ये आप लिखेंगे, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कंट्रोल बटन्स? आप लिखेंगे, द बटन्स ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ अ विंडो आर नोन एज कंट्रोल बटन्स, दे कंसिस्ट ऑफ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स, ठीक है। ये तो हो गया कंट्रोल बटन्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, 3 क्वेश्चन और बनेंगे, हर एक बटन का अपना अपना क्वेश्चन भी बनेगा। व्हाट इज मिनिमाइज बटन या व्हाट इज द यूज ऑफ मिनिमाइज बटन? दोनों का आंसर सेम है, यही लिखेंगे आप, मिनिमाइज बटन इज यूज टू रिड्यूस अ विंडो टू अ बटन ऑन द टास्क बार। आप फिलहाल इतना ही लिखेंगे क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में फिर हम सारा लिखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्सिमाइज रिस्टोर और मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन? ठीक है, मैक्सिमाइज बटन इज यूज टू इनलार्ज अ विंडो टू फुल स्क्रीन। आप ये बेटा पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमने दोनों का क्वेश्चन बताया, तो आप ये पूरा लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, व्हाट इज क्लोज बटन या व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोज बटन? क्लोज बटन इज यूज टू क्लोज एन ओपन विंडो और एप्लीकेशन। तो बेटा यहाँ तक हमारा वर्क थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, बुक रीडिंग, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस को बता दिए मैंने, मार्क भी करवा दिए, काम हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 6। वर्क फॉर डे 6 में हमारा टॉपिक है मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। सबसे पहले हमने ये देखेंगे कि फाइल्स और फोल्डर्स में क्या फ़र्क है। उसके लिए मैं आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल आपकी और साथ ही कंप्यूटर की एग्जांपल दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ाइल क्या होती है, जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है। अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ स्टोर्ड। सबसे पहले वर्ड देखें कलेक्शन। कलेक्शन का वैसे मतलब उर्दू में होता है मजमुआ, ये मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे किसकी कलेक्शन है? डेटा की। डेटा जो आप लोग आप कंप्यूटर में अपने स्टोर करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ स्टोर्ड, जो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है या आप जिसको सेव कहते हैं, ठीक है, इन आ कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में। तो अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज नोन एज फाइल। फाइल की बेटा बहुत सी टाइप्स हैं, जो मेन टाइप्स हैं वो उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं। फर्स्ट टाइप है टेक्स्ट। टेक्स्ट फाइल का मतलब जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं, मतलब सिर्फ टेक्स्ट है, उसमें इमेज कोई नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये आपका टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टाइप है ग्राफिक। ग्राफिक में बेटा आपके पास इमेजेस हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकते हैं, कोई सी मतलब जिसमें कोई इमेज होगा उसको आप कहेंगे ग्राफिक फाइल। नेक्स्ट साउंड फाइल। साउंड फाइल में सिर्फ साउंड होगी, ऑडियो होगी यानी, ठीक है। साउंड फाइल में सिर्फ ऑडियो होगी, जैसे आपके सॉन्ग्स हैं, अगर वो सिर्फ ऑडियो है तो वो फिर साउंड फाइल की एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद वीडियो फाइल भी होती है, उसमें एग्जाम्पल लिखी हुई नहीं बुक में, हम खुद बता देता हूँ। वीडियो फाइल, वीडियो फाइल में आपकी वीडियो भी होगी और वीडियो में वो ऑडियो भी शामिल होती है, ठीक है। तो ये वीडियो ऑडियो फाइल मिला के कह देंगे आप उसको। उसके बाद है प्रोग्राम। प्रोग्राम फाइल बेटा जो प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में या आपके विंडोज़ के में जो प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं उसकी जो फाइल्स होती हैं उसको आप कहते हैं प्रोग्राम फाइल्स, और ये आपको सी ड्राइव में मिलती हैं। सी ड्राइव के अंदर आपके पास एक फोल्डर होता है प्रोग्राम फाइल्स का, ठीक है। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइल्स भी हो गई। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फाइल। अब फाइल स्टोर कहाँ होती है? फाइलें बेटा स्टोर होती हैं हार्ड डिस्क में, फ्लैश मेमोरी में, सीडी में और डीवीडी ड्राइव्स में। हार्ड डिस्क आपको पता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, इंटरनली भी होती है और एक्सटर्नली भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। फ्लैश मेमोरी ड्राइव, फ्लैश मेमोरी बेटा ड्राइव ज़्यादातर यूएसबी को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करती है। फ्लैश मेमोरी ड्राइव। सीडी एंड डीवीडी ड्राइव्स, ये भी बेटा डेटा ट्रांसफ़र के लिए या फाइलों को सेव करने के लिए यूज़ होते हैं, सीडी एंड डीवीडी ड्राइव, ठीक है।
इससे पहले फ्लैश मेमोरी से पहले ये इन पे डाटा ज़्यादा स्टोर होता था, ठीक है। उसके बाद से फिर जब कि USB आई फ्लैश मेमोरी, तब इसमें डाटा ज़्यादा स्टोर होने लग गया, ठीक है। अब मैंने आपको फाइल्स तो बता दिया है, अब मैं एग्जांपल आपको बतानी थी डेली लाइफ से, ठीक है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको फोल्डर पहले बताना पड़ेगा, तब मैं डिफरेंस बताऊँगा आपको, ठीक है। फोल्डर्स क्या हैं? फोल्डर्स आर लाइक इन्वेलप्स और ड्रॉर्स। ये क्या होते हैं बेटा? उसने वैसे एग्जांपल बुक से नहीं दी, उसने वैसे डेली लाइफ से थोड़ी कोशिश की है आपको समझाने की, 2 लफ्ज़ लिख के। फोल्डर्स किस तरह के होते हैं आप ये समझ लें, इन्वेलप्स और ड्रॉर्स। इन्वेलप्स क्या होते हैं? इन्वेलप्स जिसमें आप कोई चीज़ रखते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट में लेटर है, तो अगर आप इन्वेलप में किसी लिफाफे में, इन्वेलप वैसे आप लिफाफे को कहते हैं, लेकिन लिफाफे आप वो ना समझिएगा जिसमें आप चीज़ें रखते हैं या घर का सौदा वगैरह या ग्रॉसरी वगैरह लेके आते हैं, वो नहीं लिफाफे। यहाँ पे इन्वेलप्स, सिंपल इन्वेलप्स की बात हो रही है, बड़े बड़े इन्वेलप्स की बात नहीं हो रही, मतलब छोटे जिसमें आप लेटर भी रख सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर साइज़ के। फिलहाल मैं डेली लाइफ से आपको बता रहा हूँ, बुक कंप्यूटर में तो ये इस तरह नहीं होते जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो आप डेली लाइफ से उसने एग्जाम्पल दी है, लाइक इन्वेलप्स और ड्रॉर्स। अब ड्रॉर्स क्या होती हैं? ड्रॉर्स बेटा आपकी जो दराजें हैं, फर्स्ट के आपकी एक मेज़ है, उसके अंदर जो दराज होती है, जब वो खोलते हैं आप, वो समझे क्या है, आपकी एक फोल्डर है, ठीक है। तो ये ड्रॉर्स हो गए। अब उस ड्रॉर्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं आपकी, उस अलमारी में जब आप दराज खोल रहे हैं, ड्रॉ ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपकी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उसके अंदर, वो होंगी फाइल्स। इसका मतलब फोल्डर बाहर है और फाइल उसके अंदर होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ उससे। फर्स्ट करें मेरे पास बेटा ये एक फ़ोल्डर है, ठीक है, ये एक फ़ोल्डर है, ये बाहर है, मतलब आउट आपको नज़र आ रहा है एक फ़ोल्डर। अब मैं अगर इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स, ये देखिएगा मेरे हाथ में कुछ पेजेस हैं, आप फाइल समझ लें इनको। मैं जब इसके अंदर इनको, ये देखिए मैंने इसके अंदर इनको डाल दिया। अब ये फाइल्स किसके अंदर आ गई हैं? एक फोल्डर के अंदर आ गई हैं। तो फोल्डर आपको नज़र आता है और फाइल्स आपको मतलब उसके अंदर होती हैं। जब आप ओपन करेंगे फोल्डर को तभी ये फाइल्स आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। और एक और बात भी है, एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक फाइल के अंदर फोल्डर नहीं होता, ठीक है, फोल्डर के अंदर फाइल होती है, ठीक है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा सुने। फोल्डर बाहर होता है, मतलब जो आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है, एक ड्रॉर की तरह आप समझ लें, या कोई इन्वेलप आप क्यों लगाते हैं, लिफाफे में आप कोई चीज़ क्यों रखते हैं? वो बाहर कवरिंग होती है, समझे, आउटर कवरिंग है, किसी चीज़ से आप बचाते हैं किसी चीज़ को, तो आप कवरिंग दे देते हैं उसको, ठीक है। अगर आपने किसी को कोई चीज़ देनी है तो आप इन्वेलप में देते हैं ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो, आप उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइल की प्रोटेक्शन समझें फोल्डर्स कर रहे हैं। वो क्या होते हैं असल में? इन्वेलप्स या ड्रॉर्स in which a user can place data। उसमें क्या करता है यूज़र? अपना डेटा रखता है, प्लेस करना, रखना, मतलब फोल्डर्स में यूज़र अपना डेटा प्लेस करता है या रखता है, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल डेली लाइफ से भी दे दी और कंप्यूटर की भी मैंने थोड़ी सी बता दी हैं। बाकी जो काम इसका नहीं बताया वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे जब हम बुक रीडिंग करेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी फाइल्स और फोल्डर दिखा दूँगा कंप्यूटर में। ये हमारे पास मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर्स का जो टॉपिक है वो कवर हो गया। मैनेज का मतलब मैंने आपको वैसे बहुत बार बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ। मैनेज का मतलब बेटा कि आपने फाइल्स और फोल्डर्स में जो भी डेटा है उसको मैनेज करना है। अब मैनेज इस तरह होगा कि आप अपना जो डेटा है वो एक फोल्डर्स में रखें ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। इस तरह अरेंजमेंट भी हो जाती है आपके डेटा की। तो ये फाइल और फोल्डर हमें हेल्प करते हैं मैनेज करने में अपना डेटा, ठीक है। यही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर्स। इंपॉर्टेंस बताइए उसने फोल्डर की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइल नेम और एक्सटेंशन क्या होती है, क्योंकि उसने बुक में 2-3 लाइनों में बताया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बेटा फाइल नेम और एक्सटेंशन। गौर से देखिएगा, मैं एक नाम लिख रहा हूँ, मैं बुक वाले लिख देता हूँ। एक फाइल का नाम है पिक्चर, ठीक है, आगे मैं लिखता हूँ डॉट, आगे मैं लिखता हूँ JPG। क्या लिखा है मैंने? picture.jpg। अब ये क्या है? गौर से सुने। जो पिक्चर है बेटा ये असल में फाइल नेम है। ये क्या है? उस फाइल का नाम है। पिक्चर इज फाइल नेम, .jpg इज एक्सटेंशन। JPG इज एन एक्सटेंशन। डॉट हमें बताता है कि ये एक्सटेंशन है, यानी डॉट के बाद हमेशा एक्सटेंशन आती है बेटा। तो ये जो JPG है, JPG ये है बेटा फाइल एक्सटेंशन।
फाइल एक्सटेंशन। .jpg इस फाइल की एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन का क्या फ़ायदा हो रहा है बेटा, हमें पता चल रहा है ये फाइल किस टाइप की है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि टाइप्स ऑफ फाइल्स। जेपीजी बेटा एक ग्राफिक एक्सटेंशन है, मतलब ग्राफिक फाइल्स की एक्सटेंशन है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि जो पिक्चर फाइल नेम है ये असल में किस टाइप की फाइल है, ये ग्राफिक टाइप फाइल है, मतलब ग्राफिक फाइल है। ठीक है, अगर मैं इस जेपीजी को चेंज करके कर दूं .txt तो ये बन जाएगी एक टेक्स्ट फाइल। मुझे पता लग जाएगा एक्सटेंशन से, फाइल एक्सटेंशन से, कि ये क्या एक टेक्स्ट फाइल है। अगर मैं इसको चेंज करके .doc कर दूं तो ये मुझे पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट फाइल है। ठीक है, डॉक्यूमेंट मतलब इसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको बनाया हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर उसकी एक्सटेंशन .doc होते हैं और टेक्स्ट फाइल की .txt होती है। अगर मैं इसको .jpg को चेंज करके .mp3 या .mp4 कर दूं तो वो ऑडियो या वीडियो फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो वो साउंड में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल की ज़्यादातर बेटा एक्सटेंशन होती है .exe। ये आपकी बुक में नहीं है, मैं एडवांस बात बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग मैं डिवाइड करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये बुक में आपके नहीं लिखा हुआ, बुक में आपके सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा मैं एडवांस बता रहा हूँ कि प्रोग्राम फाइल की एक्सटेंशन ज़्यादातर होती है .exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो रन होती है। ठीक है, ये आपके पास फाइल्स की टाइप्स भी बता दी मैंने, फाइल लिखते कैसे हैं, उसका नाम, फाइल नेम और एक्सटेंशन भी बता दी। यही हमें बताती है कि किस टाइप की ये फाइल है। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर्स में एग्जांपल दी हुई है उसने, एग्जांपल ऑफ मैथ बुक। अब बुक में उसने कहा बेटा एक स्टूडेंट है या कोई एक बंदे का नाम लिखा है उसने अली, वो क्या करता है, उसको अपनी मैथ की बुक ढूंढनी है अपने, जो उसके बाद जहाँ भी उसने बुक्स रखी हुई हैं, उसके बाद बहुत सी बुक्स हैं, पाइल ऑफ बुक्स हैं, मतलब ढेर लगा हुआ है बुक्स का, उसने अपनी सिर्फ मैथ की बुक को तलाश करना है। अब मैथ की बुक को तलाश करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगर तो वो बग़ैर उनको अरेंज किए या बग़ैर फाइल और फोल्डर्स में अरेंज किए वो काम शुरू करेगा, मतलब सर्च करना शुरू करेगा, उस फाइल को फाइंड करना शुरू करेगा, उस बुक को मैथ की, तो वो बहुत देर लग जाएगी उसको टाइम, और शायद बहुत टाइम लगे और फिर मिले भी ना उसको। ठीक है, चांस ज़्यादा यही है। तो इसलिए उसको अरेंज करना पड़ेगा अपनी बुक्स को। अब बुक्स को अरेंज करने के बाद उसके पास एक दो ऑप्शन हैं। बुक में उसने लिखा हुआ है कि वो क्या करेगा, अपनी जो बुक्स हैं एक कैटेगरी की या एक सब्जेक्ट की, उनको एक शेल्फ में रख देगा। शेल्फ क्या होता है, कंपार्टमेंट होता है, आपकी जो अलमारी है, आप जहाँ पे आप रख रहे हैं बुक्स, वहाँ पे कंपार्टमेंट बना लेगा, उसको आप शेल्फ कहेंगे। उस शेल्फ में वो मुख्तलिफ बुक्स को रखेगा। फर्ज करें मैथ की बुक एक शेल्फ में, इंग्लिश की बुक दूसरे शेल्फ में, उर्दू की बुक तीसरे शेल्फ में, इस्लामियात की बुक चौथे शेल्फ में। इस तरह वो हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज वो डिवाइड करेगा बुक्स को और उनके शेल्फ में रखता जाएगा। इससे क्या होगा, उसको अगली बार या उसी वक्त उसको आसानी हो जाएगी मैथ की बुक ढूंढने में। वो क्या करेगा, फ़ौरन उस शेल्फ में जाएगा, अगर उसको याद होगा या उसने लिखा होगा अगर मैथ शेल्फ, ठीक है, तो यहाँ पे जाके उसको जैसे ही वो मैथ शेल्फ में जाएगा उसको मैथ की बुक मिल जाएगी। यही उसने एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, इससे उसको आसानी होगी। तो इसी तरह बेटा कंप्यूटर में भी अगर आप फोल्डर्स में फाइल्स को रख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने नाम से रखा होगा, आप फर्ज करें आपने कंप्यूटर पे अब आ जाएं कि आपने इन्हीं सब्जेक्ट्स के आपने फ़ोल्डर बनाए हुए कंप्यूटर में, अगर आप ये फ़ोल्डर बना लेंगे तो आपको इजीली उनका डेटा एक्सेस करना भी हो जाएगा, आसान हो जाएगा उससे। ठीक है, तो आप डेटा आसानी से एक्सेस कर सकेंगे उन फोल्डर्स का। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। लास्ट पे उसने लिखा हुआ है ड्राइव। ड्राइव बेटा है अ स्टोरेज एरिया इन एनी स्टोरेज डिवाइस। ड्राइव क्या होता है, कोई भी स्टोरेज एरिया किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, मतलब कोई स्टोरेज डिवाइस है आपके पास, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर जहाँ पे आप स्टोर करते हैं उस एरिया को कहते हैं बेटा आप ड्राइव। और आपके कंप्यूटर में 3 टाइप ज़्यादातर होती हैं, सी से शुरू होता है, CDE। अब ये सी से क्यों शुरू होता है, ए से क्यों नहीं होता बेटा? ए और बी ज़्यादातर फ्लॉपी डिस्क के लिए होता है। फ्लॉपी डिस्क जो आप पहले दौर में यूज़ होती थी अब बहुत कम होती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ए और बी लेटर उनके लिए दिए गए थे, अल्फ़ाबेटिक लेटर। सी से शुरू होती है आपकी ड्राइव, हार्ड ड्राइव के लेटर्स। ठीक है, तो CDE आगे आप Z तक चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ड्राइव क्या है, अ स्टोरेज एरिया इन एनी स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे आप अपनी जो डेटा है उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इन ड्राइव से आप इजीली अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए इस कंप्यूटर के साथ वो भी आप इजीली इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से हार्डवेयर इस वक्त कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं, वो आप वैसे डिवाइस मैनेजर से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास यहाँ तक वर्क फॉर डे 6।
जो उसका थ्योरेटिकल वर्क था वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। जो रिमेनिंग है अब बुक वर्क यानी बुक रीडिंग और प्रैक्टिकल वर्क, थोड़ा सा यस का प्रैक्टिकल वर्क वो मैं आपको अब दिखाता हूँ जब हम प्रोजेक्टर पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 6 कंप्लीट होता है थ्योरेटिकली। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक रीडिंग। 2.3 टॉपिक है हमारा मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। वर्क फॉर डे 6 में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि किस तरह हमने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया था। अब हम बुक से पढ़ते हैं और जो इसका प्रैक्टिकल वर्क है थोड़ा सा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। मेन फीचर्स, मेन अहम फीचर्स का मतलब होता है बेटा खसूसियात, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर्टीज़ भी वैसे कह सकते हैं या आप खसूसियात कह लें, एडवांटेज भी कह सकते हैं इसको। ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का इज़ टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना। मैनेज कैसे होता है मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया था कि आप लोग एक तरह की फाइल्स एक फोल्डर में रख सकते हैं, या जो हमने एग्जांपल की थी मैथ बुक की वो भी अभी हम आगे जाके देखेंगे। कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। कंप्यूटर कैसे स्टोर करता है बेटा डेटा? फाइल्स की फॉर्म में, ठीक है। फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फोल्डर्स। फाइल्स हमेशा कहाँ ऑर्गेनाइज होती हैं? फोल्डर्स में। मैंने आपको करके भी दिखाया था और मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, ठीक है। दीज फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन द ड्राइव्स। अब ये कहाँ स्टोर होते हैं? सच एज हार्ड डिस्क, CD और DVD। हार्ड डिस्क में भी स्टोर कर सकते हैं आप इन फाइल या फोल्डर्स को, CD या DVD में भी, एंड फ्लैश मेमोरी और फ्लैश मेमोरी में भी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी से आप USB मतलब ले लें। अ यूज़र कैन ईजिली स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। स्टोर का मतलब बेटा आपको पता है सेव करना। रिट्रीव का मतलब वैसे होता है वापस लाना, ठीक है, वापस किसी चीज़ को हासिल करना। यहाँ पे रिट्रीव का मतलब है जब आप एक बार कोई प्रोग्राम सेव करते हैं कंप्यूटर में तो उसको दोबारा जब आप ओपन करते हैं उसको आप रिट्रीव कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपनी आसान वर्डिंग में। अ यूज़र कैन ईजिली स्टोर एंड रिट्रीव डेटा विद द यूज ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब आसानी से हम बेटा डेटा स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं अगर हमने अपने डेटा को फाइल्स और फोल्डर्स में मैनेज किया हो, ठीक है, या रखा हुआ हो। ठीक हो गया। हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में उसने बताया है कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होता है हमें फाइल्स और फोल्डर्स का, और कहाँ पे हम स्टोर करते हैं फाइल और फोल्डर्स को। नेक्स्ट बेटा फाइल पे आते हैं। अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इन आ कंप्यूटर। ये हमने डेफिनेशन देख ली थी, मैंने आपको समझा भी दिया था। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स सच एज टेक्स्ट फाइल्स, ग्राफिक फाइल्स, साउंड फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स। मैंने आपको सारा बोर्ड पे समझा दिया था टाइप्स ऑफ फाइल्स। आगे जाके मैंने एक्सटेंशन भी बताई थी सबको मैंने आपकी, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब और भी इसी तरह की और भी फाइल्स की बहुत सी टाइप्स हैं। फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस such as hard disk, flash memory drive, CD and DVD drive। ये भी मैंने आपको अभी भी बताया और बोर्ड पे जब समझा रहा था तब भी बता दिया कि आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस में। यहाँ पे एग्जांपल कौन सी दी हुई हैं? हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, CD एंड DVD। नेक्स्ट बेटा आगे उसने एक्सटेंशन और फाइल नेम के बारे में बताया। अ फाइल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, नेम एंड टाइप। 2 बेटा पार्ट्स होते हैं एक फाइल के जब वो लिखते हैं आप किसी भी फाइल को। एक नाम होता है उसका और उसकी टाइप होती है। सपोज यू वांट टू सेव द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड एंड गिव इट अ नेम पिक्चर। फर्ज करें आप अपने एक फ्रेंड की पिक्चर को सेव करना चाह रहे हैं तो आप क्या नाम देंगे उसको? पिक्चर। आपने फर्ज करें एक पिक्चर नाम दिया उसको, फाइल को। कंप्यूटर विल सेव इट एज picture.jpg। ये नीचे लिखा हुआ है बेटा, इस पे गौर से देखिए। picture.jpg ये मैंने आपको बताया था जब समझा रहा था बोर्ड पे। पिक्चर यहाँ फाइल नेम है, क्या है बेटा? फाइल नेम, और .jpg फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। JPG असल में बेटा एक्सटेंशन है, डॉट ये हमें इंडिकेशन है, ये उसकी इंडिकेशन है कि ये एक्सटेंशन है। हमेशा फाइल नेम के बाद जो डॉट है वो बताता है डॉट के बाद एक्सटेंशन आती है, ठीक है। तो डॉट के बाद 3 लेटर्स की एक्सटेंशन है ये, ठीक है। कभी ये 4 की भी हो सकती है। नेक्स्ट बेटा आते हैं हम फोल्डर पे।
Folders are like envelopes or drawers in which a user can place data. ये मैंने आपको समझाया था, आप इसको इस तरह समझ लें कि आप envelopes होते हैं फोल्डर्स आपके, जिनमें आप फाइल्स को रखते हैं, और ड्रॉर्स या ड्रॉर्स हैं या आपकी दराज है जिसमें आप चीज़ें रखते हैं. In which a user can place data. A folder can contain files and even other folders. मैंने आपको बताया था एक फोल्डर के अंदर फाइल्स होती हैं, एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और उन फोल्डर्स के अंदर फिर मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं, ठीक हो गया. लेकिन फाइल्स के अंदर फोल्डर नहीं हो सकते. फोल्डर के अंदर ही हमेशा फोल्डर भी हो सकते हैं और फाइल्स भी हो सकती हैं. दे आर यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा. हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब में रखते हैं या हम मैनेज करके रखते हैं इन फोल्डर्स की मदद से. ये फोल्डर का बेटा आइकन है, जैसे माई कंप्यूटर का आइकन देखा था हमने, माई डॉक्यूमेंट्स का देखा था, रिसाइकल बिन का देखा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर का देखा था. तो ये है आइकन फोल्डर का, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज पे है इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर. इसमें बेटा वो मैथ बुक की एग्जाम्पल देगा आपको, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं इसको. इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर्स, क्या अहमियत है फोल्डर्स की. सपोज अली इज़ लुकिंग फॉर हिज मैथ बुक. फ़र्ज़ करें अली है एक बंदा या एक स्टूडेंट है जो मैथ बुक ढूंढ रहा है या देख रहा है, लुकिंग फॉर हिज मैथ बुक फ्रॉम अ बिग पाइल ऑफ बुक्स. अब ये बता रहे हैं हमें कि कहाँ से वो ढूंढ रहा है. असल में लुकिंग का यहाँ मतलब है बेटा सर्च करना. यहाँ पे लुकिंग का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पे सर्च कर रहा है, क्योंकि आगे उसने कहा है फ्रॉम अ बिग पाइल ऑफ बुक्स. जाहिर है आप बिग पाइल ऑफ बुक में से वैसे जो देखते हैं आप सामने से देख रहे होंगे, लेकिन असल में आप ढूंढ रहे होते हैं उस पर्टिकुलर बुक को, उस खास बुक को. यहाँ मैथ बुक ढूंढ रहे हैं, ठीक है. तो अली इज़ लुकिंग फॉर हिज मैथ बुक फ्रॉम अ बिग पाइल ऑफ बुक्स. पाइल का मतलब होता है बेटा ढेर, और इंग्लिश में मतलब होता है बंडल, ठीक है. मतलब बहुत सी बुक्स हैं, ढेर लगा हुआ है या अंबार लगे हुए हैं बुक्स के, उसमें से वो अपनी मैथ बुक को देख रहा है या ढूंढ रहा है. ही विल हैव टू सिफ्ट थ्रू. बेटा ये वर्ड गौर से देखें, सिफ्ट थ्रू. सिफ्ट का बेटा मतलब वैसे होता है कि आप सर्च के मायने में ले सकते हैं इसको. सिफ्ट का मतलब यहाँ पे है कि आप ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं उन पाइल ऑफ बुक में से. शिफ्ट थ्रू मतलब आप जैसे आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, आपको कोई एक चीज़ चाहिए, आप सारी चीज़ों को एक एक करके बंडल में से देख रहे होते हैं कि क्या कहाँ पड़ी है मेरी वो चीज़. तो शिफ्ट थ्रू का मतलब यहाँ पे आप सर्च थ्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है. ही विल हैव टू मतलब अली को सिफ्ट थ्रू द पाइल ऑफ बुक्स, ढूंढना पड़ेगा पाइल ऑफ बुक्स में से, टू फाइंड मैथ बुक को ढूंढने के लिए. द सेम थिंग कैन हैपन if someone does not use folders to store data. अब बेटा वही काम होगा, उसने कहा द सेम थिंग कैन हैपन, वही काम होगा अगर आप अपने जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए फोल्डर्स नहीं बनाएंगे. जो अली को इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको, कि उसने पाइल ऑफ बुक्स, यहाँ पे आप पाइल ऑफ बुक्स को कह सकते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा डेटा है और आपने उसको फोल्डर्स में स्टोर नहीं किया हुआ. आपको भी वही प्रॉब्लम आएगी जो अली को इस वक्त आ रही है, ठीक है. द सेम थिंग कैन हैपन इफ समवन डज नॉट यूज फोल्डर्स टू स्टोर डेटा. यह आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, अ बिग पाइल ऑफ बुक्स. आगे बेटा उसने बताया क्या कर सकता है अली. अली कैन अरेंज बुक्स इन द बुक शेल्फ्स. जो शेल्फ्स बने होते हैं, पार्टीशंस बनी होती हैं बेटा, बुक शेल्फ्स, वहाँ पे आप रख सकते हैं. शेल्फ आपको पता है बनी होती हैं हर एक आपके पास जो जहाँ पे आप बुक्स रखते हैं. शेल्फ 1 में क्या रखेगा वो, इस्लामियात बुक्स, उसने डायग्राम में दिखाया हुआ ये. शेल्फ 2 में वो रखेगा उर्दू बुक्स, शेल्फ 3 में इंग्लिश बुक्स, शेल्फ 4 में मैथ बुक्स, शेल्फ 5 में साइंस बुक्स. अब क्या होगा बेटा इन शेल्फ में रखने से कि एक सब्जेक्ट की बुक्स एक शेल्फ में आ जाएंगी, दूसरे की दूसरे में, और इस तरह 5 शेल्फ्स में 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स उसने रख दी हैं, ठीक है. अब आगे पढ़ते हैं. When Ali wants to look for a particular book, particular का मतलब खास. जब अली को कोई ख़ास बुक चाहिए होगी या उसे ढूंढनी है या देखनी है, it is now much easier to find. अब बहुत आसान है उसके लिए ढूंढना, because they have been organized into several categories. हमने उसकी कैटेगरीज बना दी हैं, ठीक है. मतलब हमने बहुत सी उसकी डिवीजन्स बना दी है, हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बुक्स को, कैटेगरी के लिहाज से या सब्जेक्ट के लिहाज से, ठीक है. It is now much easier to find because they have been organized into several categories. Several का मतलब कई. Similarly,
Data in a computer can be organized in the same way with the help of folders. इसी तरह बेटा आप कंप्यूटर में जो डेटा है उसको भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फोल्डर्स की मदद से। अब आगे एग्जांपल देखते हैं। Several folders can be created in the computer. For example, math, English, computer, science. 4 फोल्डर्स बनाए हुए हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। देखिए हम नीचे एरो में मैथ फोल्डर कंटेन्स फाइल्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। इंग्लिश फोल्डर में इंग्लिश वाली फाइल्स होंगी, कंप्यूटर फोल्डर में कंप्यूटर वाली, साइंस फोल्डर में साइंस वाली। यही उसने सारा लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर्स भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा ड्राइव का टॉपिक हमने पढ़ा था वर्क फॉर डे 6 में, वो अब स्टार्ट करते हैं। ड्राइव, अ स्टोरेज एरिया इन एनी स्टोरेज डिवाइस इज नोन एज ड्राइव। बताया था डेफिनेशन आपको, वो एरिया बेटा जहाँ पे आप स्टोरेज डिवाइस में डेटा को स्टोर करते हैं वो क्या कहलाता है आपका, उसको क्या कहते हैं, ड्राइव। ड्राइव्स आर नेम्ड बाय अ लेटर फॉलोड बाय अ कॉलन। ये मैंने आपको बताया था एक लेटर होता है इनका, बस कॉलन की बात नहीं बताई थी मैंने आपको। लेटर फॉलोड बाय अ कॉलन, मतलब कॉलन होता है बेटा उसके आगे, लेटर है फर्स्ट करें लिखा हुआ उसने सच है सी कॉलन। सी बेटा ड्राइव लेटर है, कॉलन ये लिखने का अंदाज है उसके, ठीक है, कि हमें पता लग जाए ये ड्राइव है, ये कोई अल्फ़ाबेट नहीं है सी, ठीक है। वैसे तो अल्फ़ाबेट है सी, लेकिन जब आप सी कॉलन लिखते हैं कंप्यूटर में इस तरह तो पता लग जाता है ये सी ड्राइव है। द स्टोरेज डिवाइस कैन बी अ फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, अ CD और DVD, अ हार्ड डिस्क एंड अ USB फ्लैश मेमोरी, ये कोई भी हो सकती है इनमें से, ठीक है। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं। ओपन माई कंप्यूटर, हम सबसे पहले माई कंप्यूटर ओपन करते हैं। कैसे करेंगे आपको अपने, अभी मैंने बताया था वर्क फॉर डे 5 में, पहले मिनिमाइज करेंगे हम इसको, हम इस बुक को बंद नहीं कर रहे, अभी मिनिमाइज कर दिया और ये आ गया टास्क बार में एज अ बटन। अब हम ओपन करते हैं माई कंप्यूटर, कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप, इन दिस विंडो यूजर कैन एक्सेस एंड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल डिस्क ड्राइव्स। तमाम डिस्क ड्राइव के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है यूजर को, एंड अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, और जो हार्डवेयर कंप्यूटर से कनेक्ट है उस वक्त वो भी। हार्डवेयर मैंने बताया था द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट विच कैन टच एंड फील, ठीक है, आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन, जिनको आप टच और फील कर सकते हैं, मतलब हाथ लगा सकते हैं, जैसे माउस कीबोर्ड आप फील भी कर सकते हैं, उनको आप कहते हैं हार्डवेयर। कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो जो कनेक्ट है। ये डायग्राम आपको भी समझ नहीं आ रही होगी, मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ, ये देखें माई कंप्यूटर ओपन किया, ये आपके पास बेटा ड्राइव्स हैं, सी देखें गौर से देखें, C कॉलन, उसके बाद ये D कॉलन E कॉलन, और नीचे आपको नजर आ रहा है डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज F कॉलन। अब मैंने आपको बताया था A और B जो है ना बेटा वो फ्लॉपी के लिए, अब क्योंकि इस कंप्यूटर के साथ फ्लॉपी अटैच नहीं है इस वजह से बेटा A और B नहीं आ रही, ठीक है, वो ज़्यादातर फ्लॉपीज़ के लिए होती है। आगे अगर मैं कोई और ड्राइव बेटा इंसर्ट करूँ, फर्ज करें मैंने कल USB लगाई थी तो उसने उसको नाम दिया था, मेरा ख्याल है G का नाम दिया था, ठीक है। अब क्यों नाम दिया G का, देखें अल्फ़ाबेटिकली चलता है वो, A B तो फ्लॉपी के लिए है, C D E F दिया हुआ उसने इसको डिवाइसेज विद रिमूवेबल स्टोरेज को, इस वक्त उसमें CD रोम या DVD रोम को दिया हुआ है। उसके बाद G वो देगा मेरी USB को, अगर कोई और USB लगाऊंगा तो उसको वो H नाम दे देगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकली बेटा वो चलता है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि ड्राइव्स को इसमें बेटा इन ड्राइव्स में ये 3 आपके पास ड्राइव्स हैं C D E, इनमें आपका डेटा स्टोर होता है, ये तीनों हार्ड ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं जो हमने फाइल्स और फोल्डर्स पढ़े थे, ठीक है, वैसे उसने बताया तो कोई नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे देखना है आपने फाइल्स और फोल्डर्स को। ये आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं 1 2 3, ये क्या है बेटा फोल्डर्स, और फोल्डर का आइकन गौर से देखें, ये येलो आइकन किसका है बेटा, फोल्डर का आइकन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होंगी, फाइल जो होंगी, मैं आपको वो फोल्डर दिखाता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल C ड्राइव, क्योंकि ड्राइव के अंदर ज़्यादातर फोल्डर्स पड़े होते हैं और उसके अंदर फिर फाइल्स होती हैं, आप वैसे भी फोल्डर रख सकते हैं डेस्कटॉप पे, लेकिन प्रॉपर वे है कि आप ड्राइव के अंदर रखें। मैं C ड्राइव इसका यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें विंडोज़ के काफ़ी फोल्डर्स होंगे और आपको समझाने में भी आसानी होगी। डबल क्लिक करें इसको। अब आपके पास इस वक्त कितने फोल्डर और कितनी फाइल्स हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बेटा इस वक्त हैं फोल्डर्स और एक क्या है फाइल, ये लास्ट वाली बेटा क्या है
फाइल जिसका वाइट आइकन है, बाकी येलो आइकन सारे बेटा फोल्डर के हैं। यहाँ पे आपको फाइल का नेम नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है 026, आगे डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है txt। इसका मतलब ये क्या है, किस टाइप की फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन क्या है .txt, ये भी आपको समझ आ गया एक्सटेंशन। अब हम कोई भी फोल्डर खोलते हैं, मैं विंडोज़ का फोल्डर खोल रहा हूँ, डबल क्लिक, ये देखें ये एक फोल्डर के अंदर बेटा मैंने बताया था मल्टीपल फोल्डर्स बन सकते हैं, देखें कितने फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। और इन फोल्डर्स के अंदर फाइल्स भी हैं, ये देखें ये फाइल है, उसके अलावा ये भी फाइल है, ये सारे जो आइकन फोल्डर के अलावा हैं वो सारी क्या है बेटा फाइल्स हैं, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ आपको, ये नज़र आ रहा है आपको .exe असल में प्रोग्राम फाइल है या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था। ये सारी एक्सटेंशन भी नज़र आ रही हैं आपको फाइल्स की। याद रखिएगा बेटा, एक और मैं डिफरेंस बता दूं आपको फाइल और फोल्डर में। फोल्डर की कोई एक्सटेंशन नहीं होती, फाइल की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये कि फाइल में एक्सटेंशन होती है लेकिन फोल्डर में एक्सटेंशन नहीं होती। अब बेटा हम देखते हैं कि एक फोल्डर के अंदर क्या फाइल्स हो सकती हैं बहुत सी। ये देखें, ये मैंने अब फॉन्ट्स का फोल्डर ओपन किया है, फॉन्ट्स का, देखें कितनी इसमें फाइल्स हैं सारी है, ठीक है। 217 फॉन्ट्स इस वक्त इंस्टॉल हैं इस कंप्यूटर में। और कोई फोल्डर ओपन करके देखते हैं, ये देखें एक फोल्डर है, इसके अंदर और फोल्डर्स बने हुए हैं, मल्टीपल फोल्डर्स, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें कोई फाइल नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स या मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं। इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें आप एक फोल्डर के अंदर बहुत सी, मैं आपको कोई और फाइल दिखा देता हूँ। अब मैं आपको किसी और ड्राइव में फोल्डर्स और फाइल दिखाता हूँ। ई ड्राइव में ये आपके पास फोल्डर है GW बेसिक का, और ये इसके अंदर एक फ़ाइल है GW basic.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये फ़ाइल है, ये बेटा फाइल है, और ये क्या है फोल्डर है। अब आपने बैक का बटन आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, तो बैक से आप पीछे भी जा सकते हैं। मैं कैसे जा रहा हूँ बैक, मैं शॉर्टकट की है बैक स्पेस कीबोर्ड पे, उससे जा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा सर कैसे वापस जा रहे हैं, दो तरीके हैं बेटा, एक तो आप बैक स्पेस से जा सकते हैं शॉर्टकट तरीका है, और एक है कि आप यहाँ बैक पे क्लिक करें, आप वापस आ जाएंगे जो भी आप जहाँ से स्टार्ट किया था। ये देखें आप वापस उधर आ गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको फोल्डर्स और फाइल्स के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। इससे क्या फ़ायदा था, हम डेटा को अपने अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वर्क फॉर डे 6 का प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के आखिर में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।